Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva gatiranyata Hare Krishna Prabhu. Dandavat Pranam Mataji. You are Bindu Mataji, right? Bindu Madhvi Yes. Sorry, because of the name I couldn't recognize. No, because this is my daughter's account. तो वो स्कूल का अकाउंट है तो उसमें से मैंने लॉग इन किया है. Okay. So we'll just wait for Vrajpriya Mataji. So she will introduce you. Still have 2 minutes and then we can start. Yes, Prabhu. Okay. Thank you, Mata. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी. तो भी सबको हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. थैंक यू सो मच. आपने बहुत कुछ बोल दिया मेरे बारे में. फिर मैं पहली बार हिंदी में लेक्चर दे रही हूँ. मैं इंग्लिश में देती हूँ पर हिंदी में पहली बार दे रही हूँ. तो कोशिश करूँगी कि मैं शब्दों का ठीक तरह से उपयोग करूँ और आप सबको कथा सुनाऊं. अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा. आई जस्ट स्टार्ट कि हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके. आई जस्ट माता जी मैं शेयर कर सकती हूँ ना माता जी? जी माता जी. या माता जी आपको प्रेजेंटर बना दिया है माता जी. यू कैन शेयर. ओके थैंक यू. आपका कैमरा शायद बंद है ना माता जी? अगर आपको चालू है माता जी? नहीं चालू है माता जी. मुझे दिख रहा है, कुंजेश्वरी को भी दिख रहा है. यस अभी थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हुकुम करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे परमानंद मातरम्. मैं अभी शेयर करूंगी. पहले मैं शेयर करूंगी. मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है तो वो मैं पहले शेयर करती हूँ. आज हम लोग जो श्लोका देखने जा रहे हैं वो उस अध्याय से है कि परीक्षित ने कली का सत्कार किस प्रकार किया. तो उस अध्याय से ये दूसरे नंबर का श्लोका है. मैं श्लोका पढ़ती हूँ. ये कैंटो 1 अध्याय 2 श्लोका नंबर कैंटो 1 अध्याय 16 श्लोका नंबर 2. सौतरस्य तन्याम उपयेम इरावतीं जन्मेजादींश्च चतुरस्य तस्याम् उत्पादयत्सुतान्. सौतरस्य तन्याम् उपयेम इरावतीं जन्मेजादींश्चतुरस्तस्याम् उत्पादयत्सुतान्. सौतरस्य तन्याम् उपयेम इरावतीं जन्मेजादींश्चतुरस्तस्याम् उत्पादयत्सुतान्. अनुवाद प्रभुपाद. जय श्री प्रभुपाद. राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उसमें उन्हें
ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। अभी शीला प्रभुपाद इसमें काफी कुछ हमें समझाते हैं। श्लोका काफी सिंपल है, काफी सरल है। हम लोग पहले एक वंश वृक्ष पे ध्यान देते हैं। होप ये डॉक्यूमेंट सबको दिख रहा है। ये वंश वृक्ष ऐसा है कि सबसे पहले इस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि महाराज उत्तर विराट के पुत्र तथा महाराज परीक्षित के मामा थे। इरावती महाराज उत्तर की पुत्री होने से महाराज परीक्षित की ममेरी बहन थी। अभी इसमें पूरा हम लोग एक वंश वृक्ष समझने की कोशिश करते हैं तो और श्लोका क्लियर हो जाएगा कि इसमें बोला गया है कि परीक्षित महाराज ने उत्तर की पुत्री इरावती से शादी की जो उनकी ममेरी बहन थी। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये पुराने जमाने में, ये 5000 साल पहले की बात प्रभुपाद बता रहे हैं कि पहले के जमाने में विवाह वैदिक के तरह कैसे होता था कि ममेरी बहन या भाई से शादी होती थी अगर गोत्र या परिवार अलग होता था। तो अर्जुन ने भी ऐसे ही किया था, अपनी ममेरी बहन से शादी की थी सुभद्रा जी से, जो कृष्ण की बहन थी, वसुदेव की पुत्री थी और वसुदेव और कुंती भाई बहन थे। अभी आगे जाते हुए उसके पहले मैं ये आपको वंश वृक्ष समझा देती हूँ कि राजा विराट की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा वंश वृक्ष का प्रभुपाद ने अपने एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि राजा विराट के एक पुत्र और एक पुत्री थी। अभी राजा विराट इस श्लोका में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब अर्जुन पांडव पुत्र को अज्ञातवास दिया गया था तभी उन्होंने राजा विराट की महल में रह के वो अज्ञातवास उन्होंने पूरा किया था। अभी राजा विराट के एक पुत्र थे उत्तर और पुत्री थी उत्तरा। और जब पांडव पुत्र अज्ञातवास में राजा विराट के महल में रह रहे थे तभी वो लोग एकदम सामान्य लोग, जो सामान्य सेवक होते हैं उनकी तरह रह रहे थे। अर्जुन उत्तरा को, पुत्री को, विराट की पुत्री को नृत्य सिखाते थे, वो नृत्य आचार्य थे उत्तरा के। तब राजा विराट को इनके बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि ये महान योद्धा है, ये पांडु पुत्र है, ऐसा कुछ पता नहीं था। पर वो उन लोगों से काफी प्रभावित थे। तो भीमा, अर्जुना, बाकी सब भाई सामान्य तरीके का सेवा करके वो लोग राजा विराट के महल में रहते थे। पर उन्होंने एक बार उनको ये पता चला कि ये जो नृत्य आचार्य है वो कौन है, वो अर्जुन है, वो महायोद्धा है, बड़े भक्त हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, उनको वो बड़े प्रभावित हो गए इनसे कि ये होने के बावजूद, इतने बड़े योद्धा होने के बावजूद भी उन्होंने कितने सामान्य तरीके से सबकी सेवा की और सामान्य तरीके से वो रह रहे थे। तो उन्होंने अर्जुन को बोला कि मेरी एक पुत्री है, आप उनसे विवाह कर लीजिए। तो अर्जुन ने पहले तो मना किया क्योंकि अर्जुन है आचार्य, टीचर है, और उत्तरा है शिष्य। तो आचार्य और शिष्य, गुरु और शिष्य का ये संबंध हो नहीं सकता। तो अर्जुन ने बताया कि आप आपकी पुत्री को मेरे परिवार में देना चाहते हैं, मुझे वो अच्छा लगा, बट मैं इनसे विवाह नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी शिष्य है। पर मेरा एक पुत्र है जो 16 साल का है, अभिमन्यु। आपकी पुत्री को मेरे पुत्र अभिमन्यु से विवाह कर सकते। तो अभिमन्यु था अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र। तो उसमें से उस विवाह से हुए परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज ने शादी की अपनी ममेरी बहन यानी कि उनके मामा की पुत्री इरावती या मद्रावती, कई लोग मद्रावती की भी कहते हैं, इरावती से शादी की। उस शादी से उनको 4 पुत्र हुए, जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन, भीमसेन। और जन्मेजय को वापस 2 पुत्र हुए, संकर्ण, ज्ञातानिका।
तो ये है वंश वृक्ष। तो मैं जैसे इस श्लोका के बारे में बताऊंगी तो हमें श्रोताओं को लगेगा कि ये कैसे जा रहा है, इसलिए मैंने पहले छोटा सा एक वंश वृक्ष बनाया, तो इससे समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो अभी श्लोका में पहले पैराग्राफ में पहले छंद में ही वो बताते हैं कि परीक्षित महाराज ने इरावती से शादी की और उनसे हुए जन्मेजय। अभी आगे जाते हुए तो प्रभुपाद ये हमें ये समझाना चाहते हैं कि ये जो प्रथा थी ममेरी बहन ममेरे भाई से शादी करने की, ये बहुत पुरानी प्रथा है। ये अभी भी दक्षिण भारत में ये प्रथा अभी भी चली आ रही है। मैं दक्षिण भारत से हूँ तो मुझे पता है कि हमारे वहाँ सबसे पहले मामा का बेटे का हक होता है। अगर वो मना करता है तो ही मेरे पिताजी दूसरे वर को ढूंढ सकते हैं। तो अभी भी दक्षिण भारत में कई लोग ये प्रथा को मानते हैं और करते हैं और ये बड़ा भव्य माना जाता है, प्रभुपाद बोलते हैं। पर बंगाल में या और कोई प्रदेश भारत का ये प्रथा नहीं मानता है। पर यहाँ पे गोत्र अलग होने से प्रभुपाद बोलते हैं अगर गोत्र अलग होता है, परिवार अलग होता है, तो वो ममेरे बहन या भाई से शादी कर सकते। तो इस तरह से उनका ये विवाह हुआ। और जैसे अभिमन्यु और अभिमन्यु की शादी हुई उत्तरा से, और फिर अभिमन्यु चले गए युद्ध के लिए। अभिमन्यु अपने पिता की तरफ से युद्ध में गए, वो वापस नहीं आए, वो वहीं पे उनका जीवन खत्म हो गया। उत्तरा तभी थी गर्भवती, किससे? महाराजा परीक्षित की। ये सबको पता होगा, पर मैं एक लिंक क्रिएट करना चाहती हूँ कि कैसे जन्मेजय का इसके साथ संबंध है इस श्लोका में। तो उत्तरा के तो मैं फटाफट इसको खत्म करूंगी। उत्तरा गर्भवती थी, महाराजा परीक्षित उनके गर्भ में थे। और जब युद्ध चल रहा था तभी ये हुआ कि आखिर में जाके अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया, और मार के दुर्योधन को आके बताया कि मैंने पांडुस को मार दिया। और वो सिर लेके आए। जैसे ही दुर्योधन ने सिर देखा, उनको पता चल गया कि ये पांडु नहीं है, ये पांडु पुत्र है। दुर्योधन जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने बोला कि अरे अभी हमारा वंश खत्म हो गया, और दुर्योधन का वहीं पे खत्म हो गया। अभी महाराज परीक्षित पे आते हैं कि वो अपने माता उत्तरा के गर्भ में थे, तभी उनको भी मारने की कोशिश की गई थी अश्वत्थामा ने ब्रह्मशस्त्र भेज के। अभी ब्रह्मशस्त्र इतना शक्तिशाली है कि जब उसको छोड़ा जाता है तो वो अपने दुश्मन को कहीं पे भी हो, प्रभुपाद बोलते हैं कि कहीं पे भी हो अपना वो दुश्मन, वो उसको ढूंढ के खत्म कर देता है। तो उत्तरा को बड़ी बेचैनी हुई कि कुछ तो उनके गर्भ में हो रहा है। तो उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना किया कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे गर्भ में मेरा गर्भ अभी गिर जाएगा। तुरंत कृष्णा उन्होंने उत्तरा के गर्भ में वो गए और परीक्षित महाराज को उस ब्रह्मशस्त्र से बचाया। तो परीक्षित महाराज तो पहले से ही भक्त थे, कृष्ण ने उनको पहले से उनके माँ के गर्भ से उनको बचा लिया था। तो सुखदेव गोस्वामी ये परीक्षित महाराज के बारे में बताते हैं कि वह महापौरुषिका है, यानी कि बड़े पर्सनालिटी है। और आगे जाते हम फिर महाराज परीक्षित को राज्य दिया गया, वो राजा बने और वो उनका राज्य काफी सुखी था। तो उस बात पे भी मैं बताती हूँ अब आगे जाके कि वो कैसे बड़े राजा थे, क्यों उनका राज्य बड़ा सुखी और समृद्ध था। तो महाराजा परीक्षित का अगर हम शाप के बारे में बात करें, सबको पता होगा कि उनको एक ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी ने उनको शाप दिया था, क्योंकि वो जंगल में गए थे और उनको प्यास लगी और वो एक ऋषि के कुटीर में गए और पानी मांगा। वो ऋषि बैठे थे ध्यान में, उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो ध्यान में थे, और परीक्षित महाराज को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने एक मरे हुए सांप को लेके ब्राह्मण के गले में डाल दिया। अभी ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी को ये बात पता चली, वो
वो बड़ा गुस्सा हुआ कि ऐसे कैसे उन्होंने मेरे पिताजी का अपमान किया। अभी जन्मेजय का ये पार्ट मैं बोलती हूँ कि यहाँ तक तो हम लोग आ गए कि इरावती को परीक्षित महाराज से 4 पुत्र हुए। सबसे पहले थे जन्मेजय, और सबसे प्रख्यात भी वही थे। और जन्मेजय का इसमें इसलिए बताया जाता है क्योंकि जन्मेजय इतने दुखी हुए अपने पिता के अकाल मृत्यु से, कि उन्होंने तय कर लिया कि वो ये सर्प से बदला लेंगे। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि जन्मेजय यानी कि जन्मेजय राजर्षियों में से एक तथा महाराज परीक्षित के विख्यात पुत्र। इनकी माता का नाम इरावती अथवा कुछ लोगों के अनुसार माद्रवती था। महाराज जन्मेजय के 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे ज्ञातानिक तथा शंकुकर्ण। और इन्होंने निश्चय कर लिया कि वो कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल पे एक यज्ञ करेंगे। उन्होंने अनेक यज्ञ किया। एक यज्ञ उन्होंने ये किया कि वो पूरा उनके पिता का जो अकाल मृत्यु हुआ था, असामयिक मृत्यु हुआ था, उनसे वो बड़े दुखी हुए। तो वो पूरे सर्प जाति से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि जो सर्प था तक्षक, उससे भी वो बदला लेना चाहते थे और पूरे सर्प जाति को वो नष्ट करना चाहते थे। अभी उन्होंने ये सर्प जाति पे एक यज्ञ किया। यज्ञ में प्रभुपाद बताते हैं कि इतना यज्ञ का मंत्र इतना पावरफुल होता है कि सारे सांप इधर उधर से आके गिरने लगे यज्ञ में गिरने लगे, जिससे जो इनोसेंट सर्प भी थे वो भी इसके अंदर आके गिरने लगे। अभी तब उस यज्ञ में बड़े वरिष्ठ देवता लोग थे, मुनि लोग थे। तो तक्षक को मारने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि पूरी जाति को ही नष्ट कर देंगे, और इसकी वजह से उन्होंने तक्षशिला यानी कि अजंता पर आक्रमण भी किया। तक्षशिला अभी का जो आप लोगों को पता हो तो पुराने जमाने में तक्षशिला यूनिवर्सिटी होती थी, वो बड़ी प्रख्यात थी, वही सेम जगह है ये। तो तक्षशिला पे उन्होंने, बिकॉज तक्षक ने इस राज्य को बनाया था, तो इसका नाम तक्षक के नाम से तक्षशिला पड़ा, और उस तक्षशिला पे जन्मेजय ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि वो अपने पिता का अवैध शाप का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने ये यज्ञ किया, सारे सांप आके गिरने लगे। तो जो यज्ञ में प्रभावशाली देवता थे, मुनियों थे, वो बड़े चिंतित हो गए कि ये तो जन्मेजय गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक सांप के नाम पे आप दूसरे निर्दोष सांपों को मार नहीं सकते, पूरे सांप सृष्टि को नष्ट नहीं कर सकते। तो उनके आग्रह पे उन्होंने संपूर्ण सर्प जाति का नष्ट करना का निर्णय बदल दिया। तो यज्ञ तो खत्म हो गया, उन्होंने बंद कर दिया, पर यज्ञ में जो लोग भी आए थे उनको सबको प्रत्येक व्यक्ति को समुचित पुरस्कार देके उनको सबको संतुष्ट किया। सो ये यज्ञ में महामुनि व्यासदेव भी थे, वो उपस्थित थे। तो उन्होंने स्वयं राजा जन्मेजय को समक्ष कुरुक्षेत्र युद्ध का सारी कथा सुनाई। बाद में व्यासदेव के जो शिष्य थे वैशंपायन, उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा पर राजा को महाभारत की कथा भी सुनाई। अभी जन्मेजय को एक इच्छा हुई
कि व्यासदेव के समक्ष उन्होंने एक इच्छा रखी कि क्योंकि अकाल मृत्यु हुआ था उनके पिताजी का और वो बड़े दुखी थे और वो अपने पिताजी को देखना चाहते थे। तो उन्होंने व्यासदेव मुनि को बोला कि मैं अपने ये इच्छा उन्होंने प्रकट की कि मैं अपने पिताजी को देखना चाहता हूँ। तो व्यासदेव ने उनकी इच्छा पूरी की। उनके पिता उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपने पिता एवं व्यासदेव को बड़ा पूजन किया और सबको अच्छे से प्रसन्न करके भेजा। अभी मैंने एक पॉइंट बोला था कि महाराजा परीक्षित का जब राज्य था तभी वो बड़ा समृद्ध और खुशहाल था। और प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में भी बताते हैं, मैं थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ, कि जब क्योंकि ये कली का ये चैप्टर का नाम ही है परीक्षित ने कली का सत्कार किस प्रकार किया। तो इस श्लोका में हम लोग कली का थोड़ा सा प्रभाव देख सकते हैं कि कैसे कली का प्रभाव हो रहा है। सबसे पहली बात तो प्रभुपाद बताते हैं कि एक 12 साल का ब्राह्मण लड़का अपने पिताजी का अपमान लेने के लिए वो महाराजा परीक्षित को शाप दे देता है। यानी कि आप लोग सोचेगा कि सिर्फ 12 साल का लड़का है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि 12 साल के ब्राह्मण के शब्दों में इतना शक्ति है कि उसका श्राप उनको लग गया। तो जब श्रृंगी के पिताजी को ये बात पता चली तो वो बड़े दुखी हुए, क्योंकि उनको लगा कि ये तो कलयुग का डिटोरेशन दिख रहा है, कि पूरा ब्राह्मण कम्युनिटी को ये नीचा दिखाएगा। क्योंकि ब्राह्मण लोगों को ये एक कलयुग का शुरुआत हो चुका था कि एक ब्राह्मण लड़के ने राजा पे शाप किया जो उसको नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ब्राह्मण लोग इतने शक्तिशाली थे उस टाइम पे कि वो राज्य को रूल करते थे। किस तरह से? गद्दी पे बैठ के नहीं, पर राजा को सही तरह से शास्त्र के हिसाब से ज्ञान दे के उनको प्रभावित करते थे और उनको बोलते थे कि इस तरह से आपको राज्य का राज करना है। जब इस तरह से जब शास्त्र और वेदा के हिसाब से ब्राह्मण के उपदेश से निर्देश से जब राज्य को आगे बढ़ाया जाता है तो वो राज्य हमेशा सुखी और समृद्ध रहता है। तो इसके पहले श्लोका में भी पहले श्लोका के पहले लाइन में श्लोका शुरू होता है द्विजवर्य शिक्षाय। द्विजवर्य शिक्षा, द्विजवर्य यानी कि जो इंग्लिश में बोलते हैं ट्वाइस बॉर्न। हम पहले तो द्विजन्म बोलते हैं, जो पहले तो हम लोग जन्म लेते हैं माता पिता से, तो वो हमारा पहला जन्म हुआ। दूसरा जन्म होता है कि हम लोग गुरु आश्रय लेते हैं और माँ और वेदा को अपनी माँ मानते, तो अपना वो दूसरा जन्म हुआ। तो ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्र और वेदा के नियम बताने पर जो राजा राज करता है उसका राज्य हमेशा समृद्ध रहता है। आज की तरह नहीं है कि कुछ एक नियम बनाया और फिर अपने हिसाब से उसको बदलते रहे, अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ते रहे और किसी को भी कुछ भी बना दिया। नहीं, उस जमाने में और ब्राह्मण इतने शक्तिशाली थे। प्रभुपाद वही सेम लेक्चर में बताते हैं कि वो क्षत्रियास को, राजा को मारने की भी क्षमता रखते थे। अगर उन्होंने देखा कि एक राजा वेदा के शास्त्र के हिसाब से राज्य पे राज नहीं कर रहा है, तो वो पहले उनको सलाह मशवरा उनको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं तो उसको मार दिया जाता है। जैसे उसका उदाहरण है महाराजा वेना। महाराजा वेना काफी वेदा के खिलाफ होके अपना राज्य और काफी गलत काम करते थे। उनके पिता महाराजा अंगा बहुत दुखी थे कि ये मेरा बेटा ऐसे क्यों कर रहा है, और वो दुखी होके वो राज्य छोड़ के चले गए। और फिर जब महाराजा वेना ने राज शुरू किया तो उनका तरीका ठीक नहीं था, वेदा या शास्त्र के हिसाब से नहीं हो रहा था।
तो उनके राज्य के ब्राह्मणों ने बोला ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए, लोगों की भलाई के हिसाब से करना चाहिए। तो उन्होंने ब्राह्मणों को धुतकार दिया, बोला कि नहीं, मैं हूँ भगवान हूँ, मैं तो ऐसे ही करूंगा। पर जब वो नहीं माने तो फिर उनको ब्राह्मणों ने मार दिया। दूसरा हम लोग दे सकते हैं परशुराम जी का। उन्होंने भी एक क्षत्रिय फैमिली को 21 बार मारा। कि तो प्रभुपाद बताते हैं कि उस जमाने में ब्राह्मणों जो अच्छे द्विज जन्म ब्राह्मण थे, ट्वाइस बॉर्न ब्राह्मणास थे, वो उनका पावर बहुत रहता था और उनका नॉलेज भी इतना रहता था कि वो राजा को, क्षत्रिय को अच्छी तरीके से निर्देश दे सकते थे कि कैसे राज्य को आगे चलाना है, लोगों का ध्यान रखे, पशु पक्षियों का ध्यान रखे, सबका ध्यान रखे। ये नहीं कि लोगों का ध्यान रखे और पशु पक्षियों को मार डाले, नहीं। तो वैदिक नियमों के हिसाब से वो राजा को निर्देश देते थे और उसके हिसाब से जो राजा, तो परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल इसी में ही आता है कि वो हमेशा उनके राज्य के ब्राह्मणों के हिसाब से, वो तो सर्वश्रेष्ठ भक्त थे। वो भक्त अकेले नहीं थे परीक्षित महाराज, पर वो दूसरों को भक्ति का प्रचार करके भक्ति में लाने के लिए भी बड़े एफिशिएंट थे। और परीक्षित महाराज को उनकी गलती की वजह से नहीं, बट उनको वो श्राप हुआ और उसकी वजह से हमें प्रभुपाद बोलते हैं कि उसकी वजह से हमें श्रीमद् भागवतम आज सुनने को और पढ़ने को मिल रहा है। और इसमें एक और चीज है कि जब जन्मेजय की एक और कथा है, मुझे नहीं पता अगर आप लोगों ने सुना हो तो, कि दक्षिण भारत में एक मंदिर है केरल में, गुरुवायूर मंदिर, जो कृष्ण भगवान का ही मंदिर है। वो विष्णु रूप है, चतुर्भुजा रूप में है। तो उन्होंने जन्मेजय का वो कथा है, नारद पुराण में ये बताया गया है, ये कथा है नारद पुराण का। तो उसमें बताया गया है कि जन्मेजय ने जब ये सर्प का यज्ञ किया, तो पहले जब निर्दोष सर्प गिरने लगे तो उसका जो रॉन्ग इफेक्ट उन पे हुआ कि उनको शरीर पे जो कोड बोलते हैं, लेप्रेसी बोलते हैं, वो हो गया था। तो फिर ये चीज दत्तात्रेय मुनि को पता चली और वो उनके सामने प्रकट हुए। तो उन्होंने जन्मेजय को बताया कि आप ऐसे स्थान है गुरुवायूर, वहां पे जाके आप भगवान की भक्ति कीजिए और आप इससे मुक्त पाओगे। तो तभी जन्मेजय ने दत्तात्रेय ऋषि से इस कथा के बारे में सुनना पसंद किया, कि उन्होंने बोला कि मुझे इस कथा के बारे में और बताइए। तो मैं वो कथा संक्षेप में खत्म करूंगी कि जब विष्णु जी के पास एक मूर्ति थी, उनकी खुद की मूर्ति थी, तो वो खुद उसकी सेवा करते थे। फिर विष्णु जी ने वो मूर्ति ब्रह्मा जी को दिया और बोला कि इसकी आप सेवा करो। और उसकी सेवा करते ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया। वो सेम विष्णु भगवान की जो मूर्ति थी वो ब्रह्मा जी को दिया और बोला कि आप इसकी सेवा करो, और ब्रह्मा जी ने उसकी सेवा करते हुए ये सृष्टि का निर्माण किया। फिर एक पति पत्नी थे जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके एक मिनट, ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि हमें ऐसे बच्चे नहीं हो रहे। तो
उन्होंने ब्रह्मा जी ने ये मूर्ति उनको दी। मैं वो पति पत्नी का प्रश्नी और सुतापा, ठीक है, तो उनको दिया और उनको बोला कि आप इसकी सेवा कीजिए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसकी सेवा की, वो उस मूर्ति की, विष्णु भगवान की बहुत अच्छे से सेवा की और भगवान प्रकट हुए और उन्होंने 3 बार बूंद मांगा, 3 बार प्रार्थना की। तो भगवान ने उनको ये बूंद दिया कि हाँ, मैं 3 जन्मों में 3 बार आपका पुत्र बन के आऊंगा और आपको मुझे सेवा करने का मौका दो। तो पहले मैं वो पहले पत्नी का नाम भूल गई, कृष्णगर्भा, हाँ कृष्णगर्भा, कृष्ण और सुतापा, और उनको हुआ कृष्णगर्भा। वो पहले पति पत्नी और भगवान कृष्णगर्भा के रूप में आए, तो उन्होंने सेवा की। दूसरे जन्म में अदिति और कश्यपा और पुत्र वामना। तीसरे में सबसे प्रभावशाली और सबसे फॉर्चुनेट वसुदेव और देवकी के पुत्र कृष्णा बन के आए और उनको कृष्णा का सेवा करने का मौका मिला। फिर जब कृष्णा ने कंसा को मार के वो वापस द्वारका चले गए, तभी उन्होंने अपने दोस्त उद्धव को बुला के बोला कि मैं अभी थोड़े टाइम में ये मेरा पूरा महल पानी के अंदर चला जाएगा, तभी आपको ये मूर्ति। उसके पहले जब वो द्वारका वापस आए तो उनके माता पिता इस मूर्ति की सेवा कर ही रहे थे, तो उन्होंने अपने माता पिता के लिए एक मंदिर बनाया, उसके अंदर ये मूर्ति रखी कि उनके माता पिता वसुदेव और देवकी उनकी मूर्ति की सेवा कर सके, तो एक मंदिर बनाया। तो फिर कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को बुलाया और बताया कि देखो थोड़े टाइम में ये मेरा पूरा महल पानी के अंदर चला जाएगा, ये पूरा हम लोग अंदर चले जाएंगे, तो फिर ये मूर्ति की सेवा और इसकी आपको रक्षा करनी है। पर फिर वो बता के भी गए कि उनको क्या करना है, उनको देवों के गुरु बृहस्पति को ये मूर्ति दे देनी है। तो थोड़े 7 दिन के बाद जब उद्धव जी आए तो देखा कि पूरा महल पानी के अंदर, द्वारका का पूरा महल पानी के अंदर चला गया और ये मूर्ति पानी पे तैर रही है। तो उन्होंने वायुदेव को बुलाया कि मुझे ज़रा मदद कीजिए, ये मूर्ति मेरी तरफ थोड़ा सा हवा के प्रवाह के द्वारा इसको मेरी तरफ कर दीजिए। तो ऐसे मूर्ति उद्धव जी के, भगवान की मूर्ति उद्धव जी के हाथ में आई और फिर उद्धव जी ऐसे सोच रहे थे कि अब मैं बृहस्पति को कहाँ ढूंढने जाऊँ। तो ऐसे मुड़ के वो देखे तो बृहस्पति, क्योंकि उनको तो पहले से ही पता था, गुरु बृहस्पति को तो पहले से ही पता था, तो वो ऐसे चल के उनकी तरफ आया और फिर उद्धव जी ने उनको ये मूर्ति दी और बोला कि मुझे कृष्ण भगवान ने ऐसे बोला था। तो बृहस्पति तो सब जानते थे। तो फिर बृहस्पति को भी लगा कि अभी मैं इसको कहाँ पे स्थापित करूँ, इस मूर्ति को कौन सी अच्छी जगह होगी, कौन सी एकदम सही जगह होगी। तो उन्होंने वायुदेव को बोला कि आप है ना, मुझे आपके हवा के प्रवाह के ऊपर से ये कथा दत्तात्रेय मुनि जन्मेजय को सुना रहे हैं, क्योंकि जन्मेजय को बताया गया है कि आपको ये जो स्किन ये जो चमड़ी का प्रॉब्लम हुआ है, जो डिजीज हुए है, उसको हटाने के लिए आपको गुरुवायूर, जो केरला में, अभी केरला में केरला में एक जगह है, वहाँ पे वो मंदिर है, वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है जिसका नाम है साउथ वृंदावन टेम्पल। तो वहाँ पे आपको ये गुरुवायूर टेम्पल में जाके भक्ति करनी। तो ये कथा वो दत्तात्रेय मुनि उनको सुना रहे। तो उद्धव जी ने वो मूर्ति बृहस्पति को दिया और बृहस्पति जी ने सोचा कि अभी मैं कहाँ पे जगह ढूंढूं। तो उन्होंने वायुदेव को बोला कि आप है ना, आपके प्रवाह से मुझे थोड़ा सा उठा दीजिए और हम लोगों को ऐसे जगह ढूंढना। तो वो ऐसे हवा में उड़ते 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 एक जगह पे पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने देखा कि शिव जी और पार्वती जी नृत्य कर रहे हैं और बड़ी सुंदर जगह है, बड़ी सुंदर जगह है और बहुत सारे कमल है, बहुत सारे फूल पत्तियां, बड़ी सुंदर जगह, और वहाँ पे वो नृत्य कर रहे हैं। तो बृहस्पति ने वहाँ पे रुक गए और उन्होंने देखा कि नृत्य बहुत अच्छा जा रहा है, तो उन्होंने उनको परेशान करना ठीक नहीं समझा। तो जैसे ही नृत्य खत्म हुआ, बृहस्पति जी नीचे उतरे और उन्होंने शिव जी और पार्वती जी से बोला कि ऐसे मेरे पास मूर्ति है, कौन सी अच्छी जगह होगी। तो शिव जी ने बोला कि देखो आप एकदम सही जगह पे आए हो, यही जगह तय की गई थी कि भगवान की मूर्ति को यहीं पे रखेंगे। आप इस तालाब की इस जगह को आप ले लीजिए, हम लोग हमारा जगह बदल के तालाब के उस तरफ चले जाएंगे।
तो उन्होंने वहाँ पे विश्वकर्मा के बनाए हुए मंदिर के अंदर इस भगवान की स्थापना की। और ये इसका नाम भी इसलिए पड़ा है गुरुवायूर। ये गुरुवायूरपुर था पहले, क्योंकि गुरु 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 बृहस्पति ने इस जगह को ढूंढा वायु के साथ, तो उसका नाम था गुरुवायूरपुर था, पर अभी उसको छोटा करके गुरुवायूर कर दिया है। तो जन्मे जी वहां पे गए राजा अपनी पत्नी के साथ, और वहां पे भक्ति की। और एक दिन रात को उनको ऐसे लगा कि उनकी स्किन की सारी प्रॉब्लम चली गई, क्योंकि उनको लगा कि भगवान आके उनको सहला रहे। तो इस तरीके से जन्मे जी को अपना जो प्रॉब्लम था उससे वो मुक्त हुए और वो भगवान की सेवा में और उतर गए। तो ये था इस श्लोका के ऊपर पूरा। ये एकदम छोटा सा श्लोका है कि जन्मे जी के बारे में बताया गया है, और उन्होंने कैसे सर्प यत्न किया, नष्ट करने की कोशिश की, और उन्होंने कैसे बड़े मुनि की बात सुन के उसको बंद किया। तो भागवतम में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, जो 5000 साल पहले की प्रथा थी, कैसे लोग रहते थे, वो सब हमें इसमें से। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिया प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन के, क्योंकि वो बहुत डिटेल में अच्छे से हमें बहुत कुछ इस श्लोका के थ्रू, श्लोका छोटा है, तात्पर्य भी छोटा है, पर काफी कुछ प्रभुपाद जी ने इसमें से समझाने की कोशिश की है। गुरु की ब्लेसिंग से अगर मैंने इस पे जस्टिफाई किया हो तो ठीक है, वरना माफी मांगती हूँ अगर कुछ गलती हो गई। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास था, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आपका हिंदी अच्छा नहीं है। वंडरफुल, बहुत अच्छा हिंदी था माता जी। और एक गुरुवार का स्टोरी हमने पहले भी सुना है, बट इट इज वेरी कंसाइज, एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपने उसको पूरा इलेबोरेट करके कैसे। और जन्मेजय का महाराज जी का भी उसके साथ कनेक्शन ये पता नहीं था, तो कैसे मतलब डिसीज भी हुआ था, लेप्रोसी हुआ था, और कैसे वो उससे ठीक हुए भक्ति करके। दिस वाज ऑल नॉट नोन। तो थैंक यू माता जी, आपने काफी इसको अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया और ये बताया हम लोगों को। तो थैंक यू वेरी मच माता जी। ऐसे ही आप आते रहिए और अपना संग देते रहिएगा माता जी, विल बी वेरी हैप्पी। तो क्विकली मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ, ऑलरेडी एक हाथ उठ चुका है, यस जया, शॉर्ट में कैन आस्क। कृष्णा माता जी, प्रणाम, बहुत अच्छा आज का सेशन रहा, और बहुत सारी चीजें पता चली कैसे पहले के जमाने में, जैसे आपने बोला, रहते थे, और लोग कैसे मतलब रूल और रेगुलेशंस के हिसाब से चलते थे। माता जी, एक प्रश्न था कि इसमें स्टार्टिंग में आपने जैसे बताया कि ये अर्जुन जो थे, उनको प्रस्ताव मिला उनकी शिष्या की पिता की तरफ से कि आप मेरी पुत्री से विवाह करिए। तो पहले से हम, जैसे आपने बताया कि बाद में उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र से आप अपनी पुत्री का विवाह करा सकते हो। तो इसमें मतलब हम क्या ये जान सकते हैं कि क्योंकि जैसे आज हम देखते हैं कि कुछ काफी लॉज बने हुए हैं हिंदू, जैसे वो लोग बोलते हैं स्पेशली कि उनके लिए कि एक जो अगर एक ऑलरेडी किसी की एक विवाह हो चुका है तो वो मतलब उस एक से अधिक विवाह वे नहीं कर सकते। ये इस्लाम में है कि वे कर सकते हैं पॉलीगैमी। तो आजकल ऐसे उन्होंने जैसे बना रखा है। तो पहले जैसे आपने बताया कि अर्जुन को उनके पिता के शिष्य के पिता की तरफ से प्रस्ताव आया कि आप मेरी पुत्री से विवाह करिए, तो क्या तब उनको पता नहीं था कि अर्जुन जी जो है, अर्जुन ऑलरेडी मैरिड हैं, मतलब ऑलरेडी वे विवाहित हैं, तो फिर भी उनको ऐसे प्रस्ताव मिला सामने से? तो क्या उस जमाने में मतलब ये नहीं था कि हिंदू एक से अधिक विवाह कर सकते हैं? माता जी मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि ये है ना माता जी, वेदास के हिसाब से क्षत्रिय लोग इतना शादी कर सकते थे, क्योंकि दिस इज एज पर द रूल्स ऑफ द वेदास एंड द शास्त्रस।
तो अगर आप राम जी के पिता दशरथ जी को भी देखेंगे तो उनकी 3 पत्नियां थी। मुझे एक्चुअली मैंने इसका रीजन सुना है पर मुझे अभी रिकलेक्ट नहीं हो रहा है कि क्यों क्षत्रियस को अलाउ किया जाता है, बट इट वाज एज पर द शास्त्रस एंड द वेदास। और कभी कभी क्या होता था, हाँ एक और पॉइंट मुझे याद आया, कभी कभी ये भी होता था कि वो लोग मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, जो शादी के थ्रू मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप क्रिएट होता है, क्योंकि जब एक राज्य की अभी मान लीजिए एक छोटा राज्य है तो उसको ज़्यादा पावरफुल आर्मी नहीं है, तो वो एक बड़े राज्य के साथ रिलेशन क्रिएट करते हैं थ्रू दिस मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, की शादी किया तो उनके साथ उनका ये ऐसे संबंध हो गया तो वो राज्य भी उनके हिस्से में भी आ सकता है। तो ऐसे भी ऐसे इन दिस वे ऑल्सो कि ये रिलेशन बढ़ाने के लिए, यानी कि पूरा अपना किंगडम का साइज बढ़ाने के लिए भी किंग्स वर अलाउड टू मैरी। इसके अलावा कोई रीज़न हो तो मुझे नहीं पता है, अगर प्रभु जी उसमें कुछ या माता जी, ब्रजप्रिया माता जी भी है, वो कोई भी डाल सकता है, बोल सकता है। सो दे वेर अलाउड इन ओल्डन डेज एज पर शास्त्रास कि वो लोग राजा को, अभी आप कोई भी राजा ले लीजिए, दशरथ जी हो कि कोई भी राजा ले लीजिए, सबने अपना एक पत्नी से ज्यादा उन्होंने शादी की हुई है। और दैट वाज, उनको पता भी होगा नहीं भी पता होगा, बट इट वाज अलाउड। बट उसका अगर आप देखें जय माता जी, आपने जो पर उसका डिसएडवांटेज भी लोगों ने लिया है। और अगर आप मुस्लिम में भी देखिए कि मेरे एक कलीग थे, वो साउथ अफ्रीका उस तरफ से थे, तो मैंने उनसे एक बार ऐसे ही पूछा कि आपको मुस्लिम के हिसाब से क्यों 4 शादियां अलाउड है। तो उन्होंने बोला था कि पहले क्या था कि एक आदमी दूसरी 2-3 लड़कियों को सुरक्षा दे सकता है, अगर वर नहीं मिला तो लड़कियां अकेले सोसाइटी में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो अगर आप एक पत्नी से, एक आदमी से शादीशुदा है तो उसको एक प्रोटेक्शन मिलता था, ठीक है। तो उसके लिए इस्लाम ने इसको अलाउ किया था, बट उसका लोगों ने दुरुपयोग करके वो अपने एंजॉयमेंट के लिए 2, 3, 4 करने लगे। तो उन्होंने क्लियरली मुझे बोला था कि इस्लाम ने अलाउ किया है कि दूसरी या इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से आ रही हो या कोई भी तरीके के बैकग्राउंड से आ रही हो, पर दूसरे, तीसरी, चौथी बार शादी करने से आप उनको सुरक्षा देते हो, एक घर देते हो, एक सुरक्षित जगह देते हो, अच्छी जिंदगी देते हो, पर उसका दुरुपयोग करके इस्लाम ने मुस्लिम्स उनको अलग तरीके से करते। हमारे में फिर आई थिंक तो क्षत्रिय को अलाउड था, पर उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई 4 वर्णा में से और कोई अलाउड नहीं था कि वो 2-2, 3-3 पत्नियां रखे। ये मेरा नॉलेज बोलता है। अगर कोई इसमें ऐड करना चाहे तो प्लीज ऐड कीजिए। माता जी, तो इसमें मतलब जैसे हम समझते हैं कि क्षत्रियों को ही, क्षत्रिय वर्ग को ही अलाउड था, और जैसे ऐसे मैंने सुना है माता जी। इसके दूसरे 2-3 रीजंस हैं, पर मैं अभी रिकलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कि ये क्यों था, ये क्यों उनको अलाउ किया गया था। और माता जी, जैसे आपने बताया था कि अभी जैसे कि ये को अलाउड था क्षत्रियों को कि ये करने के लिए, क्योंकि सिर्फ क्षत्रियों को ही था और वो अपना किंगडम बढ़ाने के लिए। तो जैसे आपने वन ऑफ द रीजंस है माता जी। जी माता जी। और अभी हम देखते, जैसे आपने बताया था कि ये मुस्लिम्स फिर के पॉलीगैमी का जैसे दुरुपयोग करने, अभी हमने बहुत पहले बीच में एक ये ऑडियो वायरल हुआ था व्हाट्सएप पे कि वे इसलिए कर रहे थे कि कौम बढ़ाने के लिए, क्योंकि वे चाहते थे कि जितनी हम हिंदू लड़कियों से शादी करें ताकि हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो कौम है, कौम बढ़ाने के लिए भी। तो ये दुरुपयोग एक तरीके से वो कर रहे थे कि दुरुपयोग ही हुआ ना, वो दुरुपयोग हुआ क्योंकि आप किसी और तरीके से उसको कर रहे हो। हाँ, ज्यादा मुस्लिम बढ़ाने के लिए ये ऑडियो आया था बीच में। We'll go as per shastras, we'll go as per scriptures, or not as per WhatsApp में कोई क्या भेज रहा है. That's not our concern. And see, we are not concerned also about other religion also. Islam में क्या हो रहा है, it is none of our concern. हम लोग, हाँ, आपने इसमें हो रहा था तो माता जी has very nicely answered कि एक्चुअली वेदास में अलाउड था, शास्त्र में अलाउड था कि वेरी करेक्टली शी सेड, पॉइंटेड आउट कि ओनली क्षत्रिय जो था, क्षत्रिय वर्ग है, उसको अलाउड था, बाकी शूद्र नहीं कर सकता था, ब्राह्मण नहीं कर सकता था, वैश्य नहीं कर सकता था,
क्योंकि क्षत्रिय जो थे देवर, जैसे माता जी ने भी पॉइंट आउट किया कि इट वाज फॉर एक्सपांडिंग द किंगडम। और जैसे हम लोग देखते हैं कि पांडु महाराज भी जब वो आगे जा रहे थे तो माद्री से भी विवाह इसीलिए हुआ था उनका, ही ऑलरेडी हैड कुंती एज हिज वाइफ। और इवन अगर हम लोग देखें दशरथ महाराज का, तो दशरथ महाराज का मैंने अमोघ लीला प्रभु का एक लेक्चर सुना था। तो ये तीन हमको पता है, आई विल नॉट गो इन डिटेल, लेकिन उनके अदर 351 वाइफ्स थे उनके, अदर देन दिस कैकेयी, सुमित्रा एंड कैकेयी, कौशल्या। तो अदर देन, एंड ये क्यों किया उन्होंने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट अपने अमोघ लीला प्रभु जी बताते हैं कि एक्चुअली जब परशुराम जी जो थे तो वो जब वध करने निकले थे तो दशरथ महाराज भी थे उसी टाइम पे, तो उन्होंने बाकी क्षत्रियों का वध किया, लेकिन दशरथ महाराज वाज वेरी एक्सपर्ट। उनको पता है कि मतलब परशुराम जी अगर किसी का विवाह चल रहा है या कुछ चल रहा है तो वहां उसका वध नहीं करते थे। तो जैसे ही पता चलता था कि परशुराम जी फरसा लेके आ गए हैं वध करने के लिए, तो तुरंत एक वो शादी अरेंज कर देते थे। और ऐसा ऑलमोस्ट 350 बार हुआ था कि परशुराम जी आए थे उनको मारने के लिए, बट ही स्टार्टेड एंगेजिंग इन दिस सेरेमनी, और इस तरह से उनका रक्षा हुआ था। तो दिस इज नॉट समथिंग न्यू, हम लोग को पता है, शास्त्रों में है। भगवान कृष्ण के खुद 16,108 पटरानियां है, तो दिस शुड नॉट बी सरप्राइजिंग टू अस। लेकिन हम लोग को ये समझना है कि दैट वाज अ डिफरेंट टाइम। अभी कलयुग है, कलयुग में हम लोग देख रहे हैं कि हाउ पीपल आर मिसयूजिंग। तो वी शुड नॉट मिक्स अप थिंग्स, इमोशंस विद फिलोसफी। फिलोसफी अपने जगह पे है, इमोशंस अपने जगह पे। वी शुड बी एबल टू सी इट थ्रू द आईज ऑफ शास्त्रास। एंड एज यू सेड प्रभु की वंश बढ़ाने के लिए भी, जैसे आपने दशरथ महाराज के वंश बढ़ाने के लिए भी हो सकता है, तो और उसके उस टाइम पे क्षत्रिय उसको अफोर्ड कर पाते थे। अभी कलयुग में आपने जैसे बोला कि आप देख लो कैसे जा रहा है कि हम लोग एक फैमिली को भी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। एंड वो वंश बढ़ाने के लिए भी दशरथ महाराज ने जो आपने अमोघ लीला प्रभु का पॉइंट डाला वो भी एकदम करेक्ट है प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। ओके जय। यस प्रभु, लेकिन फिर भगवान का जैसे एग्जांपल अगर हम देते हैं, कहीं और भी लेक्चर में सुना था कि वो भगवान का एग्जांपल दिया था प्रभु जी ने, स्पीकर प्रभु जी ने। तो जैसे भगवान के लिए तो मतलब क्योंकि वे बताते हैं हमेशा वो जो भी करते हैं भगवान की लीलाएं दिव्य होती हैं, लेकिन हम जब भगवान के अलावा जब देखते हैं उनको मतलब हम मतलब सोचते समझते हैं ना, क्योंकि भगवान की जो 16,108 पटरानियां थी, he was जब हम लेक्चर्स में सुनते हैं कि he was personally present with each and every queen, तो मतलब हम क्या भगवान का एग्जांपल इसमें एनोलॉजी में दे सकते हैं, क्योंकि वे तो दिव्य है ना, उनकी लीला है तो आम लोगों से, कॉमन मैन जैसी नहीं होती ना। या करेक्ट जय, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो गोवर्धन पर्वत भी उठा सकते हैं और 16,108 विवाह भी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारा जो क्वेश्चन था विच माता जी पॉइंटेड आउट कि इट इज अलाउड बाय शास्त्रास, इट इज एज पर वेदास एंड ओनली फॉर क्षत्रियस, बिकॉज क्षत्रिय को रीजन था कि मुझे जो है अपना वंश बढ़ाना है। जैसे अगर वंश किसी एक रानी से नहीं होता था तो फिर वो दूसरे विवाह करते थे, जस्ट नॉट फॉर एंजॉयमेंट बट इट जस्ट टू हैव एन हायर, अपने जो वंश के लिए वो विवाह करते थे। और तो ऐसा नहीं था कि क्षत्रिय, सॉरी माता जी, ऐसा नहीं था कि क्षत्रिय आर एज गुड एज भगवान, बट दे वर अलाउड फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। हरे कृष्णा। यस माता जी, गो अहेड। हाँ, और श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं ना हमें, उन्होंने काफी पर्पस में भी बताया कि जो आप ब्रह्मचारी लो, ब्रह्मचारी हम नहीं कर सकते तो आप गृहस्था लो, पर गृहस्था शुड बी व्हाट ओनली टू ब्रिंग गॉड कॉन्शियस किड्स, और किसी चीज के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं। तो जैसे प्रभु जी ने डाला कि अगर एक पत्नी से नहीं हुआ तो दूसरे, और वो भी उस टाइम पे गॉड कॉन्शियस किंग के लिए, जो परीक्षित महाराज जैसे राजा थे जो शास्त्र के हिसाब से रूल करते थे, ऐसे राजाओं को लाने के लिए था। तो दैट वाज मस्ट
कि हम लोग प्रजा बढ़ाने के लिए दैट वाज मस्ट दैट दे आर अलाउड टू डू इट। और उनके पास ऐसे सपोर्ट सिस्टम था कि उनके ब्राह्मणास उनको हेल्प कर सकते थे, गुड इंस्ट्रक्शन टीचिंग देने के लिए, जो दूसरों को, जो वैश्य और शूद्रस को वाज दैट फैसिलिटी वाज नॉट अवेलेबल, क्योंकि ब्राह्मणास राजा को कर सकते, एडवाइस देके राज्य बढ़ाने का काम करवा सकते थे। तो दैट वाज ओनली फॉर क्षत्रियस। माता जी, थैंक यू सो मच। होप दैट आई कुड आंसर योर क्वेश्चन माता जी। यस माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। सरोदे प्रभु, आपको कुछ बोलना था, यू हैड रेज्ड योर हैंड्स। सरोदे प्रभु। यस प्रभु, सिर्फ यही है कि माता जी का जो क्लास था माता प्रभु जी, इस बहुत बढ़िया था। और जैसे माता जी ने जो वंशज के ऊपर माता जी ने जिस तरह से स्टार्ट किया था, इट वाज वेरी नाइस। जैसे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बताते हैं, तो एज इट इज माता जी ने उसको एकदम पेपर में डाल दिया, तो इट वाज मतलब बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहा था माता जी। तो थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंस अगेन, कि बहुत बढ़िया लेक्चर था माता जी, एंड इट वाज वेरी क्लियर। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ ये कैसा आया वो कैसा आया, मतलब एकदम क्लियर पिक्चर आपने दिखा दिया माता जी। थैंक यू सो मच माता जी फॉर थैंक यू माता जी। दामोदर वंडरफुल। देश, दुबई देश की, दामोदर देश की वजह से हूँ प्रभु, और डिवोटी एसोसिएशन पूरा मैंने प्रभुपाद का लेक्चर को कंसाइज करके वो वंश में डाला है। मैंने कुछ अपने पॉइंट्स नहीं, ओनली प्रभुपाद पॉइंट्स, दैट्स ऑल प्रभु, एंड थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। गोपी मनोहर प्रभु ने एक बात बोली कि माता जी की हिंदी बहुत अच्छी थी से, और मैं सबको बता दूं, नॉट ओनली हिंदी, माता जी की गुजराती इतनी 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 अच्छी है कि हम भूल जाएंगे कि माता जी साउथ से है करके। एंड माता जी दामोदर देश में भी लेडीज क्लास में भी अच्छे से प्रीचिंग करती है। एंड मैंने माता जी का पहली बार क्लास सुना था। कल माता जी बोल रही थी, माता जी मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, आप हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला माता जी ऐसे मत सोचो, बिकॉज यू आर वेरी एक्सपर्ट, आप बहुत एक्सपर्ट हो, मतलब क्लास में आपको अनुभव भी है। हाँ, हो सकता है यहाँ पे। फिर मैंने माता जी को एक्सप्लेन किया था कि सब अपने लोग ही है, दामोदर देश की है, और बस अपने गुरु महाराज के और बीबी गुरु साहिब महाराज के डिसाइबल्स है। तो वो थोड़ी एकदम नॉर्मल हो गई। लेकिन जैसे क्लास स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि हाँ, माता जी थोड़े वो है, नर्वस जैसे है। लेकिन अभी जैसे माता जी बोल रही है तो ऐसा लग रहा है कि अभी वो उनको कॉन्फिडेंस आ गया है। तो अभी मैं माता जी को दूसरी तारीख भी मतलब दूसरी 15-20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद की भी डेट ले सकती हूँ, दे सकती हूँ कि माता जी अभी एकदम कॉन्फिडेंस भी हो गई है और कंफर्टेबल भी हो गई है कि वो हमें क्लास के लिए मना भी नहीं कर सकती। अभी तो सब अपने लोग ही है, सब दामोदर देश के थे, अब वहाँ पे अपने ही लगे माता जी, मुझे अपने ही लगे। गोपी प्रभु ने जैसे हरे कृष्णा बोल के किया, मुझे बिल्कुल नहीं लगे, मैं पहली बार उनको देख रही हूँ। बहुत अपनापन था, बहुत मुझे वो हेल्प किया कि मैं इस क्लास को अच्छे से बोल सकूं। थैंक यू सो मच प्रभु, प्लीज बी लाइक दिस ओनली। यू हैव गिवन, आपके स्माइल और हरे कृष्णा ने मेरा एनकरेजमेंट कर दिया। थैंक यू प्रभु। वेरी नाइस माता जी। गोपी मनोहर प्रभु जी सोले बीबी गोविंद साई माता के डिसाइपल है। कुंजेश्वरी माता जी, गोविंद चरण, काफी मतलब इसमें से है, वो दामोदर देश में ही थे, अभी इंडिया में बॉम्बे में शिफ्ट हुए। एंड अभी जो प्रभु जी ने बात की वो हमारे गुरु महाराज के डिसाइपल है। काफी लोग थे, अभी 1-2 और भी निकल गए, बट सब अपने ही लोग ही है। और जो भी यहाँ पे क्लास में आता है ना, उनको इतना अच्छा लगता है कि वो स्टार्टिंग में उनको थोड़ा नर्वसनेस लगता है, लेकिन जैसे गोपी मनोहर प्रभु है या और कोई भी प्रभु जी से बात करते हैं तो फिर ऐसा लगता है जैसे हम पहले से पहचानते हैं। करेक्ट थैंक यू सो मच माता जी। और मैं आशा रखूंगी कि मतलब आप 15 दिन में, महीने में, जैसे भी आप यू आर वर्किंग, तो आपको जैसे कंफर्टेबल रहेगा, प्लीज जब भी मेरा मैसेज आपको आए तो आप मुझे मना मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे कोई भी मना नहीं करता है। माता जी श्योर। यस गोपी मनोहर प्रभु जी, हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। जैसे सरोदे प्रभु ने भी बहुत अच्छे से हाईलाइट किया कि माता जी ने एक्चुअल शायद खाली पढ़ती माता जी या बोलती तो वो जो चार्ट है वंश का वो शायद दिमाग में नहीं आता, लेकिन वो पेपर पर डाल के जो माता जी ने सामने रख दिया, प्रेजेंट कर दिया, तो इट बिकेम वेरी इजी माता जी। तो ऐसे ही आप आते रहिए माता जी, और ऐसे ही टेक्निकल प्रेजेंटेशन देते रहिए, इट विल बी वेरी नाइस माता जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा।
तो ओके, हम लोग और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई कमेंट्स नहीं है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और माता जी का सेवा होगा तो हम लोग माता जी को रिलीव करते हैं, हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बिंदु माधवी माता जी। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। स्कंद गुरु वृंद की जय। हरे कृष्ण माधवी माता जी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू माता।